नमस्कार, स्टडी रिलेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का हमारा करंट टॉपिक है मेडिकल ऑक्सीजन। मेडिकल ऑक्सीजन और सामान्य ऑक्सीजन में फ़र्क क्या है। कोरोना का काल चल रहा है, मेडिकल ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा किल्लत आ रही है, हर जगह त्राही त्राही मच चुकी है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की जान भी जा रही है। तो जानते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन और सामान्य ऑक्सीजन में फ़र्क क्या होता है और मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनती है। मेडिकल ऑक्सीजन क्या है, इसका क्या प्रोसेस है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा ये बनाई जाती है, वो हम इसके बारे में भी जानेंगे। ऑक्सीजन को फिल्टर की एक प्रक्रिया के द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन तैयार की जाती है। सामान्यतः आप देखते हैं कि हवा में 21% तक ऑक्सीजन पाई जाती है जो शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होती है। उसमें कई तरह की अन्य गैसें, हीलियम, ऑर्गन जैसी गैसें होती है और उसमें धूल के कण शामिल होते हैं, इसलिए उसको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं कहा जाता है। परंतु किसी भी मरीज़ को जिंदा रखने के लिए जब उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है तो एक शुद्ध मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो 98% शुद्ध होती है। उसमें कोई अन्य प्रकार की गैसें शामिल नहीं होती, ना अन्य कोई किसी भी प्रकार का कण होता है, वो एकदम शुद्ध होती है। ऑक्सीजन को फिल्टर की एक प्रक्रिया के द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन तैयार की जाती है। इस प्रोसेस को क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस कहा जाता है। जो ये फिल्टर की प्रक्रिया है, ऑक्सीजन को जो हवा में से मेडिकल ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया, उसको क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रक्रिया में हवा को फिल्टर किया जाता है ताकि धूल मिट्टी को हटाया जा सके। उसके बाद कई चरणों में हवा को कंप्रेस किया जाता है। उसके बाद कंप्रेस हो चुकी हवा को मॉलिक्यूलर चलनी एडसॉर्बर से ट्रीट किया जाता है ताकि हवा में मौजूद पानी के कण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को अलग किया जा सके। सामान्यतः जब एक जो गंभीर मरीज होता है, जैसे भी कोरोना का काल चल रहा है और गंभीर मरीजों का ऑक्सीजन लेवल 60 से नीचे आ रहा है, जब ऑक्सीजन लेवल 60 से 70 से नीचे आ जाता है तो डॉक्टर जो विशेषज्ञ है वो कहते हैं कि एक पेशेंट को कम से कम 1 मिनट में 50 लीटर ऑक्सीजन देना पड़ता है, तब जाके उसका जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो बराबर होता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हम ये हवा भी ऑक्सीजन की तरह है, इसको क्यों नहीं यूज़ होता। तो ये इससे यूज़ इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ये शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होती है। जो ये इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद कंप्रेस हो चुकी हवा एक डिस्टिलेशन कॉलम में जाती है, जहाँ पहले इसे ठंडा कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर और एक्सपेंशन टरबाइन के जरिए होती है। उसके बाद इसको 185 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है जिससे उसको डिस्टिल किया जा सके। जो डिस्टिल की प्रक्रिया होती है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, जिसको शायद हिंदी में आश्वन प्रक्रिया कहते हैं। डिस्टिल प्रक्रिया में पहले पानी को उबाला जाता है, फिर उसकी भाप को कंडेंस करके इकट्ठा करते हैं। इसके बाद अलग अलग स्टेज में इसे दोहराया जाता है जिससे खतरनाक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन जैसी गैसें एकदम उससे अलग हो जाती है और एक लिक्विड फॉर्म तैयार हो जाता है। इसके बाद लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन प्राप्त होती हैं। जो ये मेडिकल ऑक्सीजन होती है, इनको इकट्ठा जो ले जाया जा रहा है, हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा रहा है, तो इनका एक अलग प्रकार के टैंकर होते हैं, उन्हीं के द्वारा पहुंचाया जाता है। स्टडी रिलेशंस को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।